नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व अपना के शिक्षा दीक्षा दे के देवेला गुरु के सम्मान करके मनावल जा रहा। नेपाली भाषा के आदि कवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा शुभकामना व्यक्त। नेपाल भ्रमण के क्रम में रहल सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख जियान चाओ द्वारा शीर्ष नेता सबसे भेंटवार्ता। आज राष्ट्रपति भंडारी से भेंटवार्ता होगी। सर्वसाधारण के विरोध के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे देश छोड़ के फरार। श्रीलंका में संकटकाल घोषणा। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज में नेपाल आज स्कॉटलैंड के सामना कर रहा है। अब पूरा समाचार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व अपना के शिक्षा और दीक्षा देवेला गुरु के सम्मान करके ये पर्व मनावल जा रहा बा। हरेक बरस आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनावल जाला। गुरु शब्द में गु के अर्थ अंधकार और रू के अर्थ उज्यालो होखे के उपनिषद में उल्लेख कल गई बा। गुरु कृपा से शिष्य के अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उज्यालो तरफ आगे बढ़े के रास्ता देखाई। गुरु संगे शिष्य के प्राप्त ज्ञान से सत्य और असत्य छुटियावे के प्रेरणा देवे के भैला से गुरु के सम्मान कई जाला। पूर्वीय समाज में गुरु के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के साथे साक्षात ब्रह्मा मानल जाला। वैदिक शिक्षा से माता पिता और गुरु के देवता के रूप में सम्मान करे के सिकावत आचार्य देवोभव कहल गई बा। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा से गुरु शुरू भइल। गुरु शिष्य परंपरा से गुरु प्रति विनयी होके पूर्ण ज्ञान मिले वाला पात्र बन सको कह के आशीष देहल जाला। गुरु सम्मान की परंपरा हिंदू, बौद्ध, सिख, ताओ लगायत के धर्म संस्कृति के साथे वर्तमान शिक्षा में भी विद्यमान बाटे। ये परंपरा के आत्मसात करके आज विद्यालय, विश्वविद्यालय और शैक्षिक प्रतिष्ठान सब में गुरु के पूजा करके सम्मान कइल जाला। संगीतकर्मी, खिलाड़ी, अभिनय कला के क्षेत्र में भी आज गुरु के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कइल जाला। आज वे वेद व्यास के जन्मदिन पहला से व्यास पूजा भी कइल जाला। आज नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती मनावल जा रहा बा। आदिकवि भानुभक्त आचार्य संस्कृति के आदिकवि वाल्मीकि से रचना कैल विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण के नेपाली सरल भाषा में अनुवाद कैले रहने। युवा कवि मोतीराम भट्ट के प्रयास में भानुभक्ति रामायण प्रकाशित भइला बाद यी ग्रंथ घर घर में भाका राख के गावे के शुरू कल गई रहे और नेपाली भाषा काव्य रचना के माध्यम बनल रहे। नेपाली माझ लोकप्रिय बनल रहे। ये भाषा नेपाली राष्ट्रीय एकता के सूत्र बनल रहे। भानुभक्त आचार्य तनहुँ जिला के चुन्दी रमघा में विक्रम संवत 2018 साल 171 साल आषाढ़ 29 गते पिता धनंजय आचार्य और माता धर्मावती देवी के पुत्र के रूप में जन्मल रहन। बाल्यकाल में अपन हजुरबुआ श्री कृष्ण आचार्य से सांस्कृतिक भाषा और साहित्य के ज्ञान लेहले रहलन। वहाँ के एक जने घासी के प्रेरणा लेके नेपाली भाषा में रामायण अनुवाद के शुरुआत कैले रहलन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के अवसर में शुभकामना व्यक्त कैले बानी। प्रधानमंत्री देउवा आदिकवि भानुभक्त आपन साहित्यिक कृति के माध्यम से नेपाली भाषा के समाज के सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शांति और परोपकार के मार्ग में ले जाए खातिर और आदर्श चरित्र अपनावे खातिर प्रेरित करे के कवि और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के एक सशक्त धरोहर रहल बतौले बानी। आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल समस्त नेपाली में शुभकामना व्यक्त करत प्रधानमंत्री देउवा आदिकवि भानुभक्त के कविता से तत्कालीन नेपाली समाज के यथार्थ के सरल तरीका से चित्रण करे के साथे समाज के खातिर शिक्षा और सकारात्मक संदेश प्रवाह कैल उल्लेख कैने। आदिकवि भानुभक्त के रामायण लगायत कालजयी साहित्यिक कृति सब अभी भी नेपाली समाज में उतना ही लोकप्रिय रहल उल्लेख करत प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रीय विभूति भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर में वहाँ के श्रद्धा सुमन स्मरण समेत कैने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पिछिलका समय नेपाल में हो रहल अमेरिकी सक्रियता प्रति ध्यान देले बानी। लिउ अपन भ्रमण के क्रम में घुमा के नेपाल जौन भी देश से भी सहयोगात्मक संबंध राख सकी, लेकिन वैसन सहयोग में नेपाल के प्रयोग करके चीन विरुद्ध गतिविधि ना होको कहे तरफ सचेत बने खातिर शीर्ष नेता सबके सुझाव देले बानी। इतबार के काठमाडौँ आयल लिउ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और परराष्ट्र मंत्री नारायण खड्कासँग भेट करके सोमबार के नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से भेटवार्ता कैले रहने। वैसे ही मंगर के एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल से भेटवार्ता कैले रहने। 3 दिन भ्रमण के क्रम में लिउ आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से भेट करे के कार्यक्रम बा। लमजुङ के सुंदर बाजार स्थित एगो कृषक समूह से फर्जी बिल पेश करके अनुदान रकम भुगतानी दावी कैल गेल बा। जिला स्थित वेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्र में चालू आर्थिक वर्ष के एक अनुदान कार्यक्रम में फर्जी बिल पेश करके रकम भुगतानी कैल दावी कैल गेल बा। लमजुङ में चालू आर्थिक वर्ष से ही संचालित भैंसी पकेट क्षेत्र स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत सुंदर बाजार 2 स्थित हाडेटार कृषक समूह छनौट भइल रहे। समूह के खातिर 90% अनुदान में 13,50,000 रुपया बजेट विनियोजन भइल रहे, लेकिन अनुदान मिलने के बाद कृषक सब मापदंड बमोजिम की गतिविधि ना करके फर्जी बिल बना के रकम दावी कैले बा। कतिपय पुराना पहिला कुखुराका खोरहरूलाई मोडिफाई गरेर भैँसीको गोठ बनाएको र पहिलाको पुरानो कामहरू पनि बिलमा ल्याएको र कतिपय फार्म यन्त्रीकरण र बजारीकरणसँग सम्बन्धित उपकरणहरू खरिद नभएका बिलहरू पनि आएको भेटियो। समझौता मुताबिक काम ना कैल और फर्जी बिल पेश कैल संबंध में संबंधित कृषक समूह विविध कारण से काम पूरा होके ना सकल स्वीकार कैले बा। समझौता मुताबिक काम ना भइला पर भी भइल काम के मात्र बिल पेश कैल हाडेटार कृषक समूह के अध्यक्ष हिरालाल नेपाल के दावी बा। पुरै फेक त होइन सर, तर हामीले अलिअलि गरेको कुरा चाहिँ हामीले फेरि पुरै फेक भनेर सबै खोरै जम्मै हो भनेर हामीले त्यस्तो चाहिँ देखाएको छैन सर। तर हामीले छाएको कुरालाई चाहिँ यो गोठ हो भनेर यो गोठको लागि टिन छाइयो, टस लगाइयो र हामीले फेरि उनी नभएको हामीले तलैदेखिको जग खनेर बनाएको भनेर त्यस्तो त गरेको छैन सर। तर पुरै फेक चाहिँ होइन सर। हाम्रो शेयर सदस्य 5 जनाहरूको मा चाहिँ गोठ निर्माण गर्न भनेर हामीले समेत गरियो, तर काम त्यति राम्रो गर्न सकिएन। कृषक समूह में आबद्ध कुछ कृषक लोग पुरानका गोठ देखावत नया गोठ निर्माण कैल प्रतिवेदन प्रस्तुत कैले बाटे। अनुगमन के क्रम में कुछ नया गोठ निर्माण कैल देखला पर भी गोठ में एको गो भी भैंसी ना रहल कार्यालय जनौले बा। जिला के कुछ कृषक सब अनुदान लेवे के लोभ में कागज पत्र बनावे के वास्तविक काम ना करे के मिलना पर अनुदान पचावे के खेल बुझल गइल बा। कृषक सबके लापरवाही के कारण आवेला आर्थिक वर्ष में कार्यक्रम से निरंतरता मिले कि ना मिले के विषय में सवाल उठल पशु सेवा कार्यालय जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। बाजार में तरलता अभाव भइला बाद बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे प्रवाह करे वाला कर्जा के ब्याज दर 36.4% से बढ़ल बाटे। बीतल बरस जेठ में बैंक वित्तीय संस्था के औसत ब्याज दर 8.46% रहे। चालू आर्थिक वर्ष के जेठ में बैंक तथा वित्तीय संस्था के औसत ब्याज दर 11.54% पुगल हुए। बाजार में लगानी योग्य पूंजी अभाव होके के साथ राष्ट्र बैंक से बैंक के ब्याज दर बढ़ौला के बाद 1 वर्ष के अवधि में कर्जा के ब्याज दर इतना बिंदु से बढ़ल हुए। इस बरस कर्जा के ब्याज बढ़ल अनुपात में निक्षेप के ब्याज दर और उच्च दर में वृद्धि भइल बाटे। 1 वर्ष में बैंक में बचत में देवेला ब्याज 56% से बढ़ल बाटे। बीतल बरस चैत में बैंक वित्तीय संस्था के निक्षेप में औसत में 4.72% ब्याज देला पर इ बरस जेठ में औसत ब्याज दर 7.34% पुगल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे देश में संकट काल की घोषणा कैले बानी। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना निकाल के संकट काल घोषणा कैल जनावल गइल बा।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मंगल के रात सेना के विमान में मालदीव्स के राजधानी माले पुगला बाद प्रदर्शनकारी सब सड़क में उतरल बाटे। देश छोड़ के बाद वहाँ प्रदर्शन शुरू भइल बाटे। प्रदर्शनकारी सब कोलंबो के सड़क कब्जा करके उग्र प्रदर्शन शुरू कैले बाद संकटकाल घोषणा कल गई। प्रहरी प्रदर्शनकारी के रोके के खातिर आंसू गैस प्रहार कैले बाटे। अभिन प्रहरी और प्रदर्शनकारी बीच झड़प जारी रहल बाटे और 12 जने से ज्यादा घायल भइल समाचार सब जनौले बा। प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे उग्र प्रदर्शनकारी के पकड़ाऊ करे के समेत निर्देशन देले बानी। श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू जारी कैल गई बा। हजारों प्रदर्शनकारी सब प्रधानमंत्री कार्यालय तरफ आगे बढ़ रहल समय वैसन घोषणा कैल गई संचार माध्यम सब जनौले बा। इससे पहले प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा कैले रहे। आज राष्ट्रपति राजपक्षे राजीनामा देवे के बताउल गल रहे। यद्यपि वहाँ के राजीनामा ना देवे के मालदीव्स भागल बानी। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज के खातिर स्कॉटलैंड में रहल नेपाल आज अपन दोसर का खेल खेल रहल बा। नेपाल सीरीज के दोसर का खेल में घरेलू टोली स्कॉटलैंड के सामना कर रहल बा। नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच के खेल अब के कुछ देर में शुरू होगी। नेपाल आज स्कॉटलैंड के हरावत सीरीज में पहिल का जीत निकाले के चाहत बाटे। नेपाल पहिल का खेल में नामीबिया से 40 रन से हारल रहे। स्कॉटलैंड लगातार दोसर का जीत के खोजी में बाटे। पहिल का खेल में स्कॉटलैंड नामीबिया के 77 रन से हराउले रहे। लीग 2 के अंक तालिका में नेपाल 17 खेल में 15 अंक जोड़ के छठा स्थान में बाटे। स्कॉटलैंड 21 खेल में 30 अंक जोड़ के दोसर का स्थान में बा। सीरीज अंतर्गत अब नेपाल तेसर का खेल में नामीबिया विरुद्ध शनिचर के और अंतिम खेल में स्कॉटलैंड विरुद्ध इतवार के खेले। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व अपना के शिक्षा दीक्षा देवे वाला गुरु के सम्मान करके मनावल जा रहा है। नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा द्वारा शुभकामना व्यक्त। नेपाल भ्रमण के क्रम में रहल सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख जियान चाओ द्वारा शीर्ष नेता सबसे भेंटवार्ता। आज राष्ट्रपति भंडारी से भेंटवार्ता होगी। सर्वसाधारण के विरोध के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ के फरार। श्रीलंका में संकटकाल घोषणा। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज में नेपाल आज स्कॉटलैंड के सामना कर रहा है। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।